सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 25 नवंबर। और आज हम सभी 25 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिर तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं एक बार आपको 24 नवंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि वर्ष 2025 में ऐसा कौन सा राज्य है जो कोई खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी करेगा। ये करने वाला साथियों बिहार राज्य। अभी 23 नवंबर 2024 को बाद के भी पहले जो संविधान संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा के सोनीपत के अंदर। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो अब्दुल्ला माई गाय ये भी किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो माली के। इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने गगनयान मिशन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया की। किस राज्य को भी सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया था? तो केरल को। 9वें अमूल फाल्कन महोत्सव के बारे में बताया था मैंने आपको, यह भी किस राज्य में मनाया गया? तो मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के अंदर। अभी किस देश ने पहली बार सैन्य संघर्ष में जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके हमले के माध्यम से MIRV तकनीक का प्रयोग किया है? तो ये कहते तो रूस ने। भारत की पहली आत्मनिर्भर गौशाला के बारे में बताया था मैंने आपको, यह भी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 11वां जो एशियाई अग्नि सुरक्षा निरीक्षक परिषद सम्मेलन है, ये कहाँ पर हुआ था? तो नई दिल्ली के अंदर। और 10वां दोस्तों जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था और मैंने आप लोगों को बोला भी था कि 10वां जो क्वेश्चन है ये सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था कल का। और ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इसने अभी 2024 का जो वर्ल्ड ऑफ द ईयर है ये किससे चुना है? तो याद रखेंगे मैनिफेस्ट शब्दों को। आई होप साथियों को कल के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर हो गए, यानी कि 24 नवंबर के। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने रहा। और ये जो पहला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश की महिला जो टेनिस टीम है, इसने भी 5वीं बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम कर लिया है? ये क्या है दोस्तों? इटली की महिला टेनिस टीम ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो इटली की जो महिला टेनिस टीम है, इसने भी बिली जीन जो किंग कप का है, इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। और इटली ने दोस्तों 11 साल के बाद क्या है कि ये टाइटल जीता है। और इस बार ये इसका 5वां खिताब है। अच्छा, इसको इनामी राशि कितनी मिली है? तो 20 करोड़ रुपए की। और इससे पहले साथियों इसने जो बिली जिंग कप किंग कप का खिताब है ये कब जीता था? 2013 के अंदर। सबसे पहले इसने 2006 के अंदर जीता था, फिर जीता था 2009 के अंदर, इसके बाद जीता था 2010 के अंदर, और अब जीत लिया इसने 2024 के अंदर। और यदि दोस्तों आप लोगों से पूछे कि इटली ने जो 5वीं बार बिली जिंग किंग कप का खिताब जीता है, ये किस देश को हराकर जीता है? तो स्लोवाकिया को। अब बात करते साथियों हम लोग बिली जिंग किंग कप के बारे में। तो याद रखेंगे दोस्तों पहले जो बिली जिंग किंग कप है, इसको फेड कप के नाम से जाना जाता था। लेकिन सितंबर 2020 में इस टूर्नामेंट का जो नाम है ये दिग्गज अमेरिकी खिलाड़ी जिनका नाम है बिली जिंग किंग, इन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। और अब इसे बिली जिंग किंग कप के नाम से जाना जाता है। अब आज के हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का साथ आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है और महत्वपूर्ण भी है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो गीता महोत्सव है, इसका जो आयोजन है यह भी कहाँ पर किया जाएगा? इसका दोस्तों जो आयोजन है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दरअसल तो 28 नवंबर को क्या है कि हरियाणा के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय, ये भी कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। अच्छा, आयोजन कब से लेकर कब तक किया जाएगा? तो 28 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। और इसका इस बार संस्करण ये कौन सा रहने वाला है? तो इस बार दोस्तों 9वां संस्करण रहेगा। और इस बार साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, इसमें जो तंजानिया देश है ये सहयोगी देश होगा।
जबकि सहयोगी राज्य कौन सा होने वाला है, तो उड़ीसा। और हरियाणा ने दोस्तों वर्ष 2016 में क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है इसे घोषित किया था। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा के बारे में, तो मुख्यमंत्री अभी यहाँ के नए बने थे नायब सिंह सैनी। राज्यपाल मैं आपको बता चुका हूँ जो कि बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा की राजधानी क्या है, तो साथियों हरियाणा और जो पंजाब है इसकी कॉमन राजधानी है जो कि चंडीगढ़। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज के साथियों आप लोग तीसरे प्रश्न पे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इसी से रिलेटेड मैं आपको साथियों 3 प्रश्न और पढ़ाऊंगा, उनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहले आप लोग इस प्रश्न का आंसर कीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2024 का जो जेसीबी पुरस्कार है ये किसे प्रदान किया गया है। तो इस बार दोस्तों जो जेसीबी पुरस्कार है ये उपमन्यु चटर्जी को मिला है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दोस्तों उपमन्यु चटर्जी हैं जिनको आप लोग इमेज में देख पा रहे हैं, इनका जो जन्म है ये बिहार के अंदर हुआ था। और इनको भी वर्ष 2024 का जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप लोगों से साथ ये भी पूछ सकता है कि इनको किस उपन्यास के लिए मिला है ये जेसीबी पुरस्कार। तो याद रखेंगे लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, इसी उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और इसका प्रकाशन किसने किया है, लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ का, तो याद रखेंगे स्पीकिंग टाइगर के द्वारा। और ये जो दोस्तों उपन्यास है ये 1977 में इटली के एक्विलिना में रहने वाले 19 साल के जो लोरेंजो सेनिसी हैं इन्हीं पर केंद्रित है, जो कि एक दुर्घटना में घायल होने के बाद भी महीनों बिस्तर पर पड़े रहे थे। अब बात करते पहले हम लोग जेसीबी पुरस्कार के बारे में। तो ये जो दोस्तों जेसीबी पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2018 के अंदर हुई थी। इसके प्रथम विजेता कौन थे, तो बेंयामिन, जिनको 2018 में मिला था। इनामी राशि इसमें कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए की। और जबकि दोस्तों 2030 वाला ये किसे मिला था, तो 2030 में जो जेसीबी पुरस्कार है ये तमिल लेखक जिनका नाम है पेरुमल मुरुगन, इन्हीं को दिया गया था। और किस उपन्यास के लिए, तो फायरवर्ड उपन्यास के लिए। अब एक बार दोस्तों आप लोग ऑप्शन में लिखे बाकी के नामों को और देखें, जैसे कि पुष्पा भारती। यदि दोस्तों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको पुष्पा भारती का नाम पढ़ाया था। इनको 33वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। मलयालम कवि जो है जिनका नाम प्रभा वर्मा, इनको साल 2023 के लिए सरस्वती सम्मान मिला था। और अमेरिकी गणितज्ञ का नाम बताया था मैंने आपको, जिनका नाम है अलेक्जेंडर डेन, इनको 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया था। अब आज के हम लोग चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है कि भी T20 में लगातार 3 सखत शतक लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं ये भी कौन बने हैं। नाम है साथियों इनका तिलक वर्मा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो साथी तिलक वर्मा है ये हैदराबाद के बल्लेबाज हैं। और ये भी T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। अच्छा, इन्होंने ये कारनामा किया किसके खिलाफ है, तो इन्होंने दोस्तों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ ये कारनामा किया है। और इससे पहले इन्होंने शतक किसके खिलाफ लगाए थे, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। और इसी के साथ साथ जो तिलक वर्मा है ये T20 में 150 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर भी बने गए। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली इतना ही पूछेगा आप लोगों से, कभी T20 में लगातार 3 शतक लगाने वाले जो पहले बल्लेबाज हैं ये कौन बने। तो याद रखें दोस्तों तिलक वर्मा। अब आज का आप लोग 5वां प्रश्न देखिए। आज का 5वां प्रश्न भी आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कभी आईपीएल के इतिहास में सबसे जो महंगे खिलाड़ी हैं ये भी कौन बने हैं। तो वैसे तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर है ये इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि ऋषभ पंत। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आप लोगों से ये पूछेगा कि इनको दोस्तों खरीदा किसने है, तो याद रखेंगे लखनऊ सुपर जॉइंट ने। और कितने करोड़ रुपए में खरीदा है, तो ये भी याद रखेंगे 27 करोड़ रुपए में। अब एक बार मैं आपको आईपीएल इतिहास के 3 सबसे महंगे खिलाड़ी बता देता हूँ। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ जो कि ऋषभ पंत है, जिनको लखनऊ सुपर जॉइंट ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। दूसरे कौन है इसमें, तो श्रेयस अय्यर,
इनको पंजाब किंग ने खरीदा है 26.75 करोड़ रुपए में। और तीसरे कौन है, तो वेंकटेश अय्यर, इनको के आर ने 23.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब आज के हम लोग छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों आपको जो छठवां क्वेश्चन है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भारत के जो गुलवीर सिंह है, इन्होंने अभी जापान में आयोजित हाची योजी लॉन्ग डिस्टेंस जो मीट है इसमें अभी कौन सा मेडल जीता है। तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऐसा करते हुए इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है 10,000 मीटर स्पर्धा के अंदर। और इन्होंने साथियों अब जो नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ये कितने मिनट में बनाया है, तो याद रखेंगे 27 मिनट 14.88 सेकंड में। जो कि इनका पिछला रिकॉर्ड कितना था, तो 27.41 सेकंड का। और इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया यहाँ पर। अच्छा साथियों, इन्होंने जो 27 मिनट 14.88 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है ये किसको पीछे छोड़कर बनाया, तो केन्या के सैमुअल मसाई को, जिनके नाम कितने मिनट का रिकॉर्ड था, तो 27.17 मिनट का रिकॉर्ड। अब ये जो रिकॉर्ड है ये बात के गुलवीर सिंह के नाम हो गया है। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 7वां प्रश्न है ये भी स्पोर्ट्स से संबंधित ही है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी चाइना मास्टर बैडमिंटन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब है यह भी किसने जीत लिया है। तो इसमें साथ पुरुषों और महिला में दोनों में जीता गया ये खिताब। तो पुरुषों में आप लोग याद रखिएगा कि ये एंडर्स एंटोन सेन ने जीता है। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी चाइना मास्टर बैडमिंटन 2024 में जो पुरुष एकल का खिताब है ये एंडर्स एंटोन सेन ने जीत लिया है। जबकि साथ ही उन्होंने हराया किसको है, जो जोनाथन क्रिस्टी को। और ये जो साथियों मैच है ये 24 नवंबर 2024 को दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में आयोजित किया गया था। और इसी में महिला एकल की बात करें तो महिला एकल का जो खिताब है ये दक्षिण कोरिया की एन से यंग ने जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो चीन की गाओ फांगजी को हराकर। और इसमें हालांकि साथियों भारत के जो सत्यवीर साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी है ये सेमीफाइनल के अंदर हार गए थे, तो फाइनल में पहुंच नहीं पाए। इसलिए आप लोग पुरुष एकल और महिला एकल का ही खिताब याद रखिएगा। तो पुरुष एकल में तो जीत लिया है एंडर्स एंटोसेन ने, और महिला एकल में जीता है एन से यंग ने। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो 8वां क्वेश्चन है यह अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी मध्य प्रदेश के जो नए पुलिस महानिदेशक है यानी कि डीजीपी ये कौन बने हैं। ये बन चुके साथियों कैलाश मकवाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो साथियों कैलाश मकवाना है ये 1 दिसंबर से मध्य प्रदेश के डीजीपी का कार्यभार संभालेंगे। और ये क्या है कि 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अच्छा दोस्तों, ये स्थान किसका लेंगे, तो ये वर्तमान में जो डीजीपी है सुधीर सक्सेना, इन्हीं का स्थान लेंगे, जो कि 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। अब बात करते साथ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, तो ये तीनों के तीनों साथी जो मेरे डीजीपी हैं ये आपको रिसेंटली पढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक बताए थे, ये मैंने आपको नवंबर महीने के अंदर ही पढ़ाए थे। ये बने थे संजय कुमार वर्मा। बिहार के भी मैंने आपको नए पुलिस महानिदेशक बताए थे जो कि श्री आलोक राज बने थे। और जम्मू कश्मीर के भी मैंने आपको नए पुलिस महानिदेशक बनाए थे जो कि कौन बने थे, अनिल प्रभा। अब आज के हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का दोस्तों आपका जो 9वां प्रश्न है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि वो जो गुरु तेग बहादुर है इनका जो शहीद दिवस है ये कब मनाया गया है। तो पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखेंगे कि जो गुरु तेग बहादुर जी हैं ये सिखों के 9वें गुरु थे। और इनका जो शहीद दिवस है ये 24 नवंबर को मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनकी शहादत और उनके अद्वितीय बलिदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस समर्पित है। और इन्हें भारत का कवच के रूप में भी जाना जाता था, गुरु तेग बहादुर जी को। अब एक बार मैं आपको गुरु तेग बहादुर जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों जो गुरु तेग बहादुर जी हैं
इनका जो जन्म है ये 1621 में हुआ था और ये कब तक रहे थे तो 1675 तक। ये सिखों के 9वें गुरु थे और इन्होंने साथियों आनंदपुर साहिब की क्या है की स्थापना की थी। और ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में, तो याद रखिएगा। यदि आप लोगों से पूछे कि जो गुरु तेग बहादुर जी हैं इनको किस मुगल बादशाह ने फांसी पर लटकाया, तो याद रखेंगे औरंगजेब ने 1675 के अंदर। अब आज का आप लोग 10वां क्वेश्चन देखिए, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी 24 नवंबर 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री अभी 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए। तो यह है दोस्तों भूटान के प्रधानमंत्री। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दरअसल दोस्तों भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है दासो शेरिंग तोबगे, ये भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए और कब से लेकर कब तक रहेंगे तो 24 से लेकर 26 नवंबर तक। और हालांकि साथ ही भूटान के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद मार्च में भारत का दौरा किया था, जो कि इनकी पहली विदेशी यात्रा थी। और अभी क्या है ये फिर से 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं 24 से लेकर 26 नवंबर तक। बात करते हम लोग भूटान के बारे में, तो भूटान की राजधानी क्या है तो ये दोस्तों थिम्पू। मुद्रा का चलती है यहाँ पर नकुल तरम। और प्रधानमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ जो कि दासो शेरिंग टोपके, और ये भी 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। ये आज का साथ ही आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसका 104वां जो पूर्ण सदस्य देश है ये कौन सा बना है। हालांकि साथियों आज की जो क्लास है ये थोड़ी हम लोगों ने जल्दी कवर कर ली, तो कल से हम लोग क्लास को क्या है कि एकदम बिल्कुल तरीके से कवर करेंगे। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।